हम धर्म बता के मार रहे हैं और सिंदूरदान तो किए थे, अभी सुहागरात भी बनाएंगे आने वाले समय में बहुत जल्द। भारत को आप हल्के में लेते हैं क्या? महाराणा प्रताप जैसे, वीर कुंवर जी जैसे, मंगल पांडे जैसे एक से एक योद्धा निकले हमारे यहाँ से। 3 घंटे का मोहलत दिया जाए ना भारतीय सेना को, कितने घंटे में आप खत्म कर देंगे पाकिस्तान को? तो 3 से 3.5 घंटा वो एशिया के नक्शे से जो होता है, उस नक्शे से पाकिस्तान का वो जो कुत्ता वाला छाप वो नजर नहीं आया। 4 गो मुल्ला के आने से या धर्म पूछ के मारने से हिंदू कभी खतरा में नहीं होगा। धर्म पूछ के मार देते, मर्द वाला काम है। हम लोग से धर्म पूछे ना, हम लोग बैठे हैं धर्म का टिक्का लेके घूम रहे हैं। क्या कुछ हो ये फाड़ दिया जाएगा बीच से। पाकिस्तान से कहीं लड़ाई नहीं, पाकिस्तान है क्या जी? नक्शा से साफ हो जाएगा 3 घंटा में। पाकिस्तान थोड़ी है, आतंकवादी है। तो जवान को जब बुलाया जा रहा है बॉर्डर पे तैनात होकर के भारत की रक्षा करने के लिए, तो हम लोग जवानों के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? और बाकी हम सभी भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के सेना के साथ, हर सेना के साथ समर्पित योद्धा बनकर के खड़े हैं। भारतीय सेना आगे बढ़े, भारतीय सेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में जबरदस्त तनाव आया है और ऐसे में भारतीय सेना लगातार अपने पराक्रम, शौर्य और दमखम लगातार दिखा रही है। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ महावीर मंदिर में हिंदू पुत्र संगठन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वह पहुंच गए हैं। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं, पूरा लोगों के साथ पहुंच गए हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। उम्मीद है क्या चीज है? देखिए, जितने भी राष्ट्रभक्त आए हुए हैं यहाँ, संख्या हमारी जितनी है, मजबूतों की संख्या आई है। भीड़ हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास वीर हैं। जो भी वीर हैं, जो देश के लिए समर्पित है, वो वीर यहाँ उपस्थित हैं। और भारत के जो जवान हमारी रक्षा के लिए अपना घर परिवार सब त्यागे हुए हैं। छोटे छोटे, अभी बक्सर का एक 7 दिन हुआ है, विवाह हुआ है उस आदमी का, वो जवान का, वो चला गया छुट्टी पे। उसको बुला लिया है, छुट्टी आया था, उसको बुला लिया गया सरहद पे कि आपको आना है, बॉर्डर पर ड्यूटी करना है। हमारे भी भाई जो हैं आर्मी में, वो भी, उनको भी बुला लिया गया। तो जवान को जब बुलाया जा रहा है बॉर्डर पे तैनात होकर के भारत की रक्षा करने के लिए, तो हम लोग जवानों के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हैं क्या? हम लोग आज हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, ताकि हे हनुमान जी, आप इस कलयुग में हमारे वीर जवानों का ताकत बने, अप्रत्यक्ष रूप से आप उनका साथ दें और हर तरीके से उनको मजबूती प्रदान करें, ताकि जब सामने से गोली भी पीछे से कोई वार करने वाला हो, तो गोली भी मुंह मोड़ ले कि हमारे वीर जवान के साथ बजरंग बली खड़े हैं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। तो संकट को टारने वाले वीर बजरंग बली हैं, और भारत में भी संकट आएगा तो हनुमान जी टारेंगे। और बाकी हम सभी भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत के सेना के साथ, हर सेना के साथ समर्पित योद्धा बनकर के खड़े हैं। अगर कोई आह्वान करता है कि कितने योद्धा आने के लिए तैयार हैं सरहद पे, तो सबसे पहले इन योद्धाओं का नाम जाएगा जितने हमारे साथ खड़े हैं। लगातार शौर्य पराक्रम दिखा रही है अपना सेना जो है, भारतीय सेना बॉर्डर पे। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? भारत को आप हल्के में लेते हैं क्या? भारत यह भूमि है जो योद्धाओं की भूमि है, जहां एक से एक योद्धा पैदा हुए और योद्धाओं ने इतिहास बनाने का काम किया। अंग्रेजों को भी भगाया था यही भारत से। महाराणा प्रताप जैसे, वीर कुंवर जी जैसे, मंगल पांडे जैसे एक से एक योद्धा निकले हमारे यहाँ से। तो क्यों नहीं हमारे भारत भूमि के वीर जवान जो है, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी ताकत इतनी है कि अगर पाकिस्तान को 3 घंटे का मोहलत दिया जाए ना भारतीय सेना को, कितने घंटे में आप खत्म कर देंगे पाकिस्तान को? तो क्षमता है हमारे हिंदुस्तान के पास। 3 से 3.5 घंटा भारत के नक्शे से, वो एशिया के नक्शे से जो होता है, उस नक्शे से पाकिस्तान का वो जो कुत्ता वाला छाप वो नजर नहीं आएगा, नस्ते नाबूद कर दे, खत्म हो जाएगा, मिट्टी नजर आएगा केवल। देखिए, और भी लोग हैं, लेकिन एक सवाल यह भी रहेगा कि हिंदू जो धर्म है वह पूछकर मारा गया था। जब कहा पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें कई लोग मारे गए, हिंदू पूछकर, तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं को केवल हम धर्म बता के मार रहे हैं और सिंदूरदान तो किए थे, अभी सुहागरात भी बनाएंगे आने वाले समय में बहुत जल्द। मनाएंगे, एकदम मनाएंगे, 2 से 4 दिन में सुहागरात मनाएंगे हम। देखिए, और भी सदस्य साथ में बैठे हैं। किस तरीके से देखते हैं, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया, हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वही लगातार भारतीय सेना का जो पराक्रम आज दिखा रही है, उसी पराक्रम की बढ़ोतरी के लिए और किसी प्रकार की कैजुअलिटी भारतीय सेना के किसी प्रकार का हताहत न हो, वो सुरक्षित रहे, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो, भारतीय सेना के पास आर्म फोर्सेज सुरक्षित रहे, लगातार मुंहतोड़ जिस प्रकार से जवाब दे रही है। उसीलिए आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ सैकड़ों की संख्या में जो राष्ट्रवादी लोग हैं, पटना की पावन भूमि पे महावीर मंदिर के प्रांगण में तमाम हिंदू पुत्र संगठन के योद्धा अपने देश की जो सरहद पे जो सुरक्षा में, सीमा की सुरक्षा में और देशवासियों की सुरक्षा में जो जवान डटे हुए हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा की प्रार्थना के लिए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं,
ताकि वो लोग मजबूती रहे, किसी प्रकार की हताहत न हो, और पूरे पराक्रम के साथ जिस प्रकार के पराक्रम दिखा रही है उससे 100 गुना अधिक शक्ति के साथ लगातार वार करे, नेस्तनाबूद करे पाकिस्तान को, आतंकी ठिकानों और आतंकिस्तान का खात्मा हो, और तमाम ऐसी हिमाकत दोबारा पाकिस्तान न करे, ऐसी सेना हमारा पराक्रम दिखाए। और इस दुख के घड़ी में, संकट की घड़ी में, विपदा की घड़ी में जिस प्रकार से हमारे सेना भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा में तैनात है, उनके साथ यह हम लोग संकेत देना चाहते हैं। बिहार और पटना की पावन भूमि से हिंदू पुत्र संगठन यह आश्वस्त करता है सेना के और भारत सरकार को कि इस विषम परिस्थिति में हम उनके हर कदम के साथ पीछे ताल से ताल मिठाकर कदम से कदम मिलने के चलने को तैयार हैं। हम उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जिस भी प्रकार से हम लोग को योगदान भी देना रहेगा तो हम लोग तैयार है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं आएगी। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और उन्हीं को सुरक्षा की भावना से हम लोग आज इस यहाँ पे उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। मतलब भारतीय सेना आगे बढ़े, हम आपके साथ। भारतीय सेना आगे बढ़े, भारतीय सेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, भारतीय सेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी लोग हैं, हिंदू पट्टा लगा के उतरे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे, यही टारगेट करके मारा जा रहा है। आखिर किस तरीके से देते हैं, हिंदू तो खतरे में है। अरे नहीं, कभी हिंदू खतरा में नहीं था। ये 4 गो मुल्ला के आने से या धर्म पूछ के मारने से हिंदू कभी खतरा में नहीं होगा। कौन बता दिया आपको? अगर उसको लड़ना था तो भारतीय सेना में हिंदू है, आके बोल के लड़े ना कि हम मारने आए हैं, पूछ के नाम पूछे, यहाँ से वहां पाकिस्तान तक कब्जा कर लिएगा। ये देखो, निर्दोष आदमी हनीमून मनाने गए हैं, घूमने गए हैं, और धर्म पूछ के मार देते। मर्द वाला काम है। हम लोग से धर्म पूछे ना, हम लोग बैठे हैं, धर्म का टिक्का लेके घूम रहे हैं। क्या पूछो, ये फाड़ दिया जाएगा बीच से। तो ऐसा नहीं है, हिंदू कभी खतरा में नहीं था, नहीं रहेगा। और शौर्य दिखा रहे पाकिस्तान को, भारतीय सेना दिखा रही है पराक्रम। पाकिस्तान का औकाती का, पाकिस्तान का शौर्य दिखाने के लिए बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया बहुत बड़ा चीज है जी। पाकिस्तान का औकाती नहीं है, आतंकवाद से ही लड़ सकता है। देखिए, 1-2 ही मिसाइल मारने पर पूरा साफ सुथरा साफ हो जाएगा। 3 घंटा में पाकिस्तान को कब्जा करने का क्षमता रखता है हिंदुस्तान। पाकिस्तान से कहीं लड़ाई नहीं, पाकिस्तान है क्या जी, नक्शा से साफ हो जाएगा 3 घंटा में। 3 घंटा उतना उसको सीरियस नहीं लेना है, वो आतंकवाद है। पाकिस्तान थोड़ी है, आतंकवादी है। चलिए, हमारे साथ जो लोग थे बातचीत करने की कोशिश जब हमने की, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो आतंकवाद है, पाकिस्तान, तमाम चीजें जो है वो कहते नजर आ रहे थे। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।